एक डकैत नहीं है, उसका नाम रहमान बलोच है। उसे हम प्यार से अब्दुल रहमान, जैसे रहमान अल्लाह पाक का नाम है तो हम उसे अब्दुल रहमान। रहमान कभी डकैत नहीं था, ना कभी उसने डकैती किया है। अच्छा, सरदार का माने क्या होता है? सरदार, जिस कौम का नाम सरदार होता है तो बचपन में सोने के चम्मच में खाते। अच्छा, उसका बाप दादे बुजुर्ग सारे माशाल्लाह पैसे वाले थे खुद। ये सिर्फ लियारी को नहीं कर रहे, सारे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। तो अब्दुल रहमान बलोच जो थे, लियारी के लिए मसीहा थे, लियारी के लोगों के लिए एक उसको लक़ब दिया गया था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। यहाँ लोगों की खिदमत करता था, सिर्फ अपने कौम की नहीं, जो फिल्म में दिखाया गया अपनी कौम की खिदमत करता था और हर कौम की खिदमत करता था। यहाँ बैठ के लोगों के मसाइल हल करता था। कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान ने लाया, अब अब्दुल रहमान नहीं तो अब लियारी में मंशियात किसने लाया? अब्दुल रहमान से पहले किसने मंशियात लाया? तो मैं यही बात आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि अब्दुल रहमान बलोच के ऊपर झूठे काफ़ी मुकदमात थे, कोई डकैती का FIR नहीं। जो फिल्म के अंदर लोग लेके आए, बाकायदा अब्दुल रहमान को डकैत बनाया, डकैत नहीं था वो हमारा भाइयों की तरह था, गरीबों की हिफाजत करता था, गली मोहल्ले के छोटे छोटे मसाइल, बड़े बड़े मसाइल वो हल करता था। तो हमें ये बताएं, हमने अक्सर सुना है रहमान डकैत, तो क्या वो रहमान डकैत था क्या? सर माफ़ कीजिएगा, वो एक डकैत नहीं है, उसका नाम रहमान बलोच है। उसे हम प्यार से अब्दुल रहमान, जैसे रहमान अल्लाह पाक का नाम है तो हम उसे अब्दुल रहमान क्या करते हैं। ठीक है, वो रहमान डकैत नहीं है, वो सरदार था, वो यहाँ का अभी भी सरदार ही है। उसकी तस्वीर अभी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी जगहों पर यहाँ पर लगी हुई है, तभी तो है ना। से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? उसको तो मीडिया दिखाता है कि वो गैंगस्टर है, वो विलन है, लेकिन लियारी वाला हर बंदा कहता है वो हमारा हीरो है, हमारा सरदार है। पख्तून कहते हैं वो हमारे लिए खान भाई है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि उन्होंने काफ़ी मुस्तहकों की मदद की है, यहाँ पर लियारी के अवाम के लिए काफ़ी काम किए हैं, उन्होंने गरीबों की मदद की है। बिल्कुल मसीहत है वो, क्योंकि वो जो है यतीमों के लिए जो एक मसीहत है, गरीबों के लिए एक मसीहत है और इलाका वालों के लिए बहुत मसीहत है। और उसके जो है इंतकाल के मतलब 1 या 2 महीना पहले तो वो काम का शुरू कर रहे थे कलाकोट के अंदर, जहाँ पर वो रैश पजीर है, अभी भी उनका घर है, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे वो काम करवाना शुरू ही कर रहे थे वो, जैसे कि गलियों के हवाले से जो छोटे छोटे हमारे काम शुरू कर लिए। जी बिल्कुल, समाजी काम भी कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह पूरी लियारी में जो है वो काम करवाना चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नाम यूज़ किए गए फिल्म के अंदर, जो हमारे जो शहीद चौधरी असलम थे और सरदार अब्दुल रहमान बलोच साहब थे और भी कैरेक्टर्स हैं जो लियारी में हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ उनके नाम यूज़ किए गए। रियलिटी है जो आप देख रहे हैं और आप इस वक्त खड़े हैं लियारी में मेन चीज तो आया बेखौफ, ना किसी ने रोका, ना किसी ने गोलियां मार रहे हैं, ना कोई ऐसा कुछ। पुरअमन है भाई। यहाँ के लड़के क्या तालीम हासिल करना, खेल कूद में इंटरेस्ट लेना, ये सब कुछ यहाँ पर पाया जाता है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मशहूर है फुटबॉल के लिए, बॉक्सिंग के लिए लियारी, तो आज भी चल रहा है। हमारे पास अच्छे अच्छे हामिद बलोच साहब गुजरे हैं, ठीक है, हमारे पास इमदाद कोच साहब हैं, ये सारे लियारी से ही उठ के गए हैं ना, नेशनल इंटरनेशनल में पहुंच गए, ओलंपिक में खेल चुके अच्छा, हैं। इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लियारी इंडिया ने पेश किया? आप क्या बताते हैं कि लियारी वही है जो बताया, या फिर आप क्या पिक्चर पेश करेंगे लियारी? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि आप आएँ हमारे लियारी में, आपको चाय पिलाएंगे? जी चाय भी पिलाएंगे, उनको खाना भी खिलाएंगे। यहाँ के आप ये देख सकते हैं, ये असल है लियारी, ये असल है लियारी का चेहरा, और ये आपको बता रहे हैं कि लियारी कैसा है। तो लियारी ऐसा है, लियारी जो धुरंधर मूवी में इंडिया ने दिखाया वैसा लियारी था, और इन्होंने लियारी को कैसा देखा? रहमान कभी डकैत नहीं था, ना कभी उसने डकैती किया है। अच्छा, सरदार का माने क्या होता है? सरदार, जिस कौम का नाम सरदार होता है तो बचपन में सोने के चम्मच में खाते। उसका बाप दादे बुजुर्ग सारे माशाल्लाह पैसे वाले थे खुद, खाने पीने वाले थे, घोड़ों में गाड़ियों में घूमते थे वो लोग, अपना ज़ाती होता था उसका। लियारी के लोगों के लिए वो कैसा था? लियारी के लिए मसीहा था, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। बोलो तो मैं कसम खा के कहता हूँ, उसने कलाकोट के अंदर एक दुकान बनाया था, उस दुकान के अंदर सिर्फ बेवा लोगों के लिए राशन फ्री, अच्छा, आटा फ्री, बुज़ुर्गों के लिए बड़ा मसीहा था और किसी गरीब गुरबे के लिए बड़ा मसीहा था। बाकी नामी गिरामी आदमी था, हर किसी का अपना अपना फ़न होता है, कोई किस तरीके से फनकारी करता है, कोई किस तरीके से करता है। बाकी वो सिर्फ बदनाम करने के लिए उसने बलोचों को भी एक बुरा भला बोला है। ये सिर्फ लियारी को नहीं कर रहे, सारे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, पूरे आलम इस्लाम को बदनाम कर रहा है ये।
जो फिल्म के अंदर लोग लेके आए, बाकाया अब्दुर्रहमान को डकैत बनाया, डकैत नहीं था वो हमारा भाइयों की तरह था, गरीबों की हिफाजत करता था, गली मोहल्ले के छोटे छोटे मसाइल बड़े बड़े मसाइल वो हल करता था। लियारी के जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो सब यही कह रहे हैं कि अब्दुर्रहमान बलोच डकैत नहीं था, यहाँ का मसीहा था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये देखो कि गरीबों का हमसाया था, एक किस्म का वो गरीबों के साथ मदद करता था। जैसे कि फिल्म में बताया ना कि ऐसे करते थे, ऐसे करता था, बकाया ऐसे सीन उसके अंदर बिल्कुल नहीं थे। वो गरीबों के साथ सपोर्ट करता था, गरीबों के लिए घर पर राशन भी लेके जाता था। बहुत अच्छा आदमी था यार। लोगों ने डकैत बना दी, मजबूरी डकैत बना लेती, मगर अब्दुर्रहमान भाई नहीं थे ऐसा। हमारे साथ हैं फ़तेह बलोच साहब। और असल में जैसे हमने आपने अब तक देखा कि लियारी की आज की लियारी की पिक्चर क्या है वो आपने देखी। अब कल का जो लियारी है उसमें दो तस्वीर थी। एक तस्वीर तो वो है जो इंडिया ने आपको दिखाई, एक तस्वीर वो है जो वो लोग आपको दिखाएंगे जिनका ताल्लुक अब्दुर्रहमान बलोच साहब से था। तो हमारे साथ फ़तेह बलोच साहब मौजूद हैं। फ़तेह भाई ये बताइएगा, जो पिक्चर धुरिंदर में दिखाई गई लियारी की, तो क्या असल में लियारी वैसा ही है? लियारी में सिर्फ मंशियात है, लियारी में सिर्फ स्मगलर है, लियारी में सिर्फ टारगेट किलर है और लियारी में कोई अच्छाई नहीं है लियारी की, या माजी जो लियारी का था वैसा ही था सिर्फ? देखो, लियारी एक गुलिस्ता है, इसमें सिंधी, बलोच, कच्ची, मियाँ वाली, पठान गुलिस्ते की तरह रहते हैं, मोहब्बत भाईचारगी से रहते हैं। जराइम और कराइम आप यूएई, यूएसए हर तरह के ममालिक में जराइम और कराइम होते हैं, कत्ल गारतगिरी होती है। के चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ, फिल्म को आप फिल्म ही समझे, हकीकत ना समझे। देखो, फिल्म में हीरो उड़ते रहते हैं, हकीकत में तो इस तरीके से नहीं है ना। तो अब्दुर्रहमान बलोच जो थे लियारी के लिए मसीहा थे, लियारी के लोगों के लिए एक उसको लक़ब दिया गया था सरदार अब्दुर्रहमान बलोच। यहाँ लोगों की खिदमत करता था, सिर्फ अपने कौम की नहीं, जो फिल्म में दिखाया गया अपनी कौम की खिदमत करता था और हर कौम की खिदमत करता था। यहाँ बैठ के लोगों के मसाइल हल करता था। तो यहाँ लोगों ने, हमारे बलोचों ने सरदार अब्दुर्रहमान बलोच की दस्तारबंदी की, तो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच को सरदार अब्दुर्रहमान बलोच का लक़ब दिया। अगर आपकी फैमिली में आपको मालूम होगा कि अब्दुर्रहमान बलोच की अच्छाई क्या थी, बुराई क्या थी, तो क्या मंशियात लाने वाला, जैसे हमने लास्ट टाइम असद खान अशारी से की बात, उन्होंने ये बताया कि मंशियात उसने ख़त्म की, तो क्या अब जब ये इल्ज़ाम लगाया जाता है रहमान मंशियात लेके आए अब्दुर्रहमान, तो अब वो नहीं है, तो मंशियात ख़त्म हो चुकी है लियारी से? देखो, कह रहे हैं कि अब्दुर्रहमान ने लाया, अब अब्दुर्रहमान नहीं है तो अब लियारी में मंशियात किसने लाया? अब्दुर्रहमान से पहले किसने मंशियात लाया? तो मैं यही बात आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि अब्दुर्रहमान बलोच के ऊपर झूठे काफ़ी मुकदमात थे, कोई डकैती का FIR नहीं। अब्दुर्रहमान बलोच के टाइम इस तरह के जो नशे आजकल निकले अब्दुर्रहमान बलोच के टाइम पे नहीं थे। तो अब्दुर्रहमान बलोच ने लियारी को एक पुरअमन लियारी बनाया हुआ था। लियारी में ना डकैतियाँ होती थी, ना चोरी होता था, ना कोई इस तरीके के वारदात होते थे। रमज़ान होता था, यहाँ लोगों में राशन तकसीम करता था, यहाँ बैठ के लोगों के मसाइल हल करता था। आज का लियारी क्या पुरअमन है या लियारी वही है जो हम पिक्चर में देख रहे हैं? लियारी के लोग मुहिब्बे वतन थे, मुहिब्बे वतन है। लियारी के लोगों ने हमेशा पाकिस्तान और मुल्क का नाम रोशन किया। फ़तेह बलोच साहब ये बता रहे थे आपको, एक तो अब्दुर्रहमान बलोच साहब के हवाले से कि वो उनका किरदार क्या था, बलोचों के अलावा पख्तून या दीगर जो कौमें यहाँ बसती हैं उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया गया, वो यहाँ के मसीहा थे, वो तमाम डिटेल आपने सुनी। फिर लियारी के हवाले से भी, असल में कल का लियारी और आज का लियारी, और जो इंडिया बता रहा है तो वो असल में सिर्फ पिक्चर है, उसको पिक्चर की हद तक लेना चाहिए, उसमें कोई रियलिटी कोई नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।